ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं मारवाड़ की राजनीति के केंद्र जोधपुर में, जहां पर न केवल मौसम का तापमान बढ़ रहा है बल्कि पॉलिटिकल टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ है खास पैनल, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के और नवनिर्माण पार्टी के हैं। बंसाली साहब, एक जमाना था कि यहाँ पर एक आपके ही बराबर के लोग हैं, आपके साथ रहे हैं, जसवंत सिंह जसोल, वो इस जोधपुर शहर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जोधपुर संसदीय सीट को। आजकल आपने उनको अलग कर दिया है, जो किया वो ठीक है, लेकिन एक मांग हुई कि उनके बेटे मानवेंद्र सिंह विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी को, अब उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अनुशासन में जो नहीं रहेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी सबके साथ होता है वो उनके साथ भी होगा। आप चाहते हैं कि मानवेंद्र जी को भी पार्टी से निकालना चाहिए, पार्टी से निकाला जाना चाहिए, और वो अगर जीत गए जसवंत सिंह जी तो फिर आप पार्टी में शामिल कर लेंगे उनको? नहीं करेंगे, पहले करते रहे आप, वो कोई बात नहीं है, पहले करते रहे आप उनको। मेरा सवाल इनसे ये है, जिनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, आप उनकी अगर हालत देखें तो नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा लगता है कि अध्यक्ष ही नहीं है जी। अरे भाई सोनिया के सामने क्या है? नरेंद्र मोदी जैसा चाह रहा है, जैसा नरेंद्र मोदी चाह रहा है, अरे सोनिया के सामने पूरे आदमियों को, जी, तमाम आदमियों को जो सीनियर लीडर है उनको साइड में देखिए, अंसारी साहब को सुनिए जी। देखिए, जो नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य साइड में श्री पंचारिया ने प्रधानमंत्री देखता जी, तो कोई आड़े नहीं आए। माननीय जसवंत सिंह जी जितने सीनियर लीडर हैं, इनको भी इन्होंने टिकट देना था, कुछ इतना ही समझा जी। थोड़ा शांति रखिए जी। जी से मेरा एक सवाल है, अंसारी जी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट आ गया, IIT आ गई अशोक जी की वजह से है, तो मुझे ये बताएं अंसारी जी कि अशोक गहलोत जी या मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनका राज था दोनों जगह, तो आज बर्ष से लेकर जोधपुर तक एक सड़क नहीं बनवा सके जहाँ हजारों लोगों का एक्सीडेंट होता है और मरते हैं। क्या कर दिया आपके अशोक जी ने और क्या कर दिया आपके प्रधानमंत्री जी ने? अंसारी जी बोलेंगे, फिर आपके पास आऊंगा जी, तो जवाब देना चाहते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि JDA के माध्यम से तमाम सड़कें बनी हैं, ब्रिज बने हैं, और ब्रिज बन रहे हैं जिसके काम चालू है, 3 और ब्रिज बने हैं, अंडर ब्रिज कंप्लीट है। ये जो सड़कें चौड़ी जितनी हुई है JDA के माध्यम से हो, मोदी जी कॉर्पोरेशन के माध्यम से हो, ठीक है, तमाम लोगों को दिख रही है। मोदी जी, 800 करोड़ का जुगाड़ कर दिया। देखिए, मोदी जी, श्री जसवंत सिंह जसोल जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि ये पार्टी का एक आंतरिक मामला है, लेकिन राज्यसभा के सांसद श्री पंचारिया ने एक बहुत सनसनीखेज बयान दिया है जो अखबारों में छपा है कि श्री जसवंत सिंह जसोल का टिकट एक बहुत बड़े कारपोरेट के कहने से नरेंद्र जी मोदी ने उसको काटा है। नहीं बैठिए। अंसारी जी, आपका हो गया ना सर? आप लोग अखबार पढ़ लीजिए, अखबार में बयान है और उस बयान का अभी तक कोई खंडन नहीं आया है। पंचारिया जी की तरफ से अभी तक कोई खंडन नहीं आया है। उस बयान का अखबार, दैनिक अखबार के अंदर छप चुका है, राजस्थान के एक प्रतिष्ठित अखबार के अंदर उनका बयान छपा है और उस बयान का अभी तक खंडन नहीं आया है जी। नहीं, अंसारी साहब, बस अंसारी साहब का वो सवाल का जवाब अंसारी साहब कह रहे थे। एक मिनट, अंसारी साहब की बात सुना कीजिए। अंसारी साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अंसारी साहब कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके आगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बहुत कमजोर दिखाई ऐसे लगते हैं जैसे वो उनकी हाजिरी में जैसे अर्दली नहीं होता, ऐसे लगता है वो नहीं अर्दली टाइप लगते हैं। वो उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बहुत कमजोर नजर आते हैं, अर्दली जैसे कांग्रेस की नेता भी यही कह रही है, सारा झूठ के। नहीं, बंसाली जी, बंसाली देख लीजिए, बंसाली जी, कांग्रेस की कल्चर हो गई है, झूठ बोलना कांग्रेस की भावभंगिमा जो है। बंसाली जी, अंसारी साहब, चाहता हूँ कि मोदी जी की भावभंगिमा जो है, अंसारी साहब ऐसा उसके अंदर दम्भ है। अंसारी साहब का क्या? अंसारी जी, विकास का घमंड है, देश का भविष्य है, देश का प्रधानमंत्री का भी घमंड नहीं है। अंसारी साहब का, इंडिया का भविष्य है। अंसारी बैठ जाइए आप। अंसारी साहब का कहना है कि जैसे नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में
बंसाली जी एक मिनट। अंसारी साहब का कहना है कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष वैसे ही कमजोर हैं जैसे सोनिया गांधी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री रहते हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ, एक बात सुन लीजिए पहले। ठीक है, आपने मान सोनिया लिया। जी भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस की। अगर मनमोहन जी रहते तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुन लीजिए आप। जी 10 साल हमारी अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी। आपने अब सवाल बहुत अपनी उपलब्धियां गिनाई। जी। ऐसा क्या हो गया कि शायद बुखारी के आपके समर्थन लेने की जरूरत पड़ गई? जी और मेरा दूसरा सवाल बीजेपी से है कि आपको भी अब मोदी का गुजरात मॉडल ऐसा है, तो ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि आपको अमित शाह की भी जरूरत पड़ गई? जी अंसारी साहब पहले ऐसा सेकुलर वोट नहीं पटे। मेरा क्वेश्चन है उसके लिए अगर सैयद जी उन्होंने अंसारी बात की है से। तो देश के अंदर प्रजातंत्र में सैयद हम किसी अंसारी से जी भी से बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैन विश्वविद्यालय में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ वो कांग्रेस के राज में हुआ, कांग्रेस के मंत्रियों व नेताओं की साठगांठ से हुआ। मैं इनसे जवाब चाहता हूँ कि इन्होंने उस घोटाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की? वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, वो कोर्ट में है मैटर। चलिए कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, और उसमें आगे। आज भी उसका कोई डिसीजन नहीं आया सर। अभी एक क्या श्रोता की कहेंगे तरफ उस से मामले को प्रश्न आया लेके? था। जी सुनिए आप, जी अभी एक श्रोता की तरफ से प्रश्न आया था नरेंद्र मोदी जी के गुजरात मॉडल का। जी मैं बंसाली जी से ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात मॉडल क्या है, आप बिल्कुल संक्षेप में बताएं तो मैं फिर बताऊंगा कि गुजरात मॉडल ठीक है, वो उस पर चर्चा हो रही है, वो उसकी जरूरत नहीं है। बंसाली जी अभी इसकी 22% ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर में, 16% है उद्योगों में, और दूध मिल्क के एक ऐसी क्रांति लाया है, 40% की ग्रोथ है, 40% संख्या बल से गुजरात मॉडल का खुलासा तो अरविंद जी केजरीवाल ने किया है, वो असल में गुजरात मॉडल है। जी एक मिनट। सबसे पहले इंडिया जोधपुर में उनका स्वागत करता हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, शांति अंसारी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आखिर गुजरात मॉडल है क्या? उसी टाटा नैनो के प्रोजेक्ट पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आई है और उसी के आधार पर गुजरात में नरेंद्र मोदी आए। आखिर वो देश को देना क्या चाहते हैं, मुझे क्लियर करेंगे। गुजरात मॉडल विकास का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। गरीब पे आधारित राजनीति हो रही है। ये कह रहे हैं कि अमूल दूध, ये कह रहे हैं कि गुजरात अमूल दूध पिलाता है। अमूल दूध कौन सी मोदी की देन है? ये तो जेपी कुरियन कांग्रेस के समय की देन है अमूल दूध। जी बैठ जाइए प्लीज, आराम से बैठ जाइए। मेघवाल जी आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप हमेशा दलितों की बात करते रहे, क्या आपको लगता है कि इस पूरे इलेक्शंस में दलितों की कोई भूमिका रही है या वो इग्नोर हो रहे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं बची है? दलितों की तो बात ये है सर कि दलितों की तो आज तक न तो कोई कांग्रेस ने और न कोई बीजेपी पार्टियों ने आज तक कोई किसी दलितों की आवाज़ उठाई भी नहीं है। जी आज भी हमारे सरेआम जोधपुर जिले के अंदर वही दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। न तो कोई कांग्रेस ने आवाज़ उठा रहे, न बीजेपी की आवाज़ उठा रहे। इसमें अगर जो दलितों की आवाज़ उठाने वाली है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी एक ही है जो वो दलितों की, आज आप देख लीजिए हमारी यूपी के अंदर जी जो यूपी के अंदर आवाज हमारा वो क्या चल रहा है उसे। जी शिव प्रकाश जी, कौन इसीलिए तो न तो कांग्रेस उठा रही है और न ही बीजेपी उठा रही है। मॉडल पर चर्चा गुजरात मॉडल पर देश में चर्चा करेंगे। अभी जोधपुर की कांग्रेसी बात करते मित्रों हैं। से ये कहना चाहता हूँ जी। कि आप प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, अशोक जी की बात करते हो तो प्रदेश की जनता ने आपको बड़ा करारा जवाब दे दिया। अभी भी आप मानसिक संतुलन मेरे ख्याल से आपका बराबर नहीं है। जी ये इस तरह की बात मत एक कीजिए। मिनट, जहाँ इस तरह की बात मत तक कीजिए। ये चुनाव देश के चुनाव होने जा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। देश की प्रतिष्ठा के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के राज में जोधपुर में गलियों तक आतंकवाद पहुंच चुका है, कमला नेहरू नगर प्रताप नगर में तक पहुंच चुका है। ये देश की अस्मिता का आपकी सवाल सरकार है। मैं शहीद अंसारी अब तो जी से पूछना वसुंधरा चाहता राजे की हूं, सरकार है, 4 महीने से। बैठ जाइए मैं आपको बैठ बताना जाइए चाहता हूं ठीक है। कि नरेंद्र मोदी जी इसकी देश ये छोड़ दीजिए, वसुंधरा जी ने आप बोला गलत है। सवाल कर। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ठीक है ठीक है, ये सवाल नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। शिव प्रकाश बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है, अगर उसमें कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता? और इस बात का जवाब वो क्यों नहीं देता?
नहीं उसको डर है, वो घबरा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, इसलिए वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है। और अगर वो सांसद रहेगा तो एक बात ये बताए, वो सांसद पद में रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा। और 2-2 सीटों से चुनाव लड़े। देखिए, आतंकवाद का जहाँ तक मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। कांग्रेस और जब तक इसकी तह में नहीं पहुंच जाए, जब तक घोषित हुए हुए कैंडिडेट कांग्रेस के राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे इसका जवाब दो। जी चलिए, अगर ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। ब्रेक आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। छोटी पार्टी का जरूर हूँ, मैं राजस्थान के हित की बात कर रहा हूँ। आप मेरे को 2 या 3 मिनट का समय दीजिए और आप राजस्थान के सभी। ब्रेक के बाद बात करेंगे। हम लोग ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे ही शुरू करेंगे बातचीत। तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। पॉलिटिकल टेम्परेचर यहाँ जोधपुर में रातें अक्सर ठंडी हुआ करती हैं, लेकिन आज रात कुछ ज्यादा गर्म हो रही है। तुरंत लौटते हैं, इस ताजा गर्म राजनीतिक जो टेम्परेचर है उसका स्वाद चखेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं मारवाड़ के राजनीतिक केंद्र जोधपुर में, जहां पर लोगों की मिठास है मावे की कचौरी की तरह से और राजनीतिक स्वाद है मिर्ची बड़े की तरह से तीखा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक सूर्यकांता व्यास जी भी जुड़ गए हैं। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बात हो रही थी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं आपके, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। और अंसारी साहब कह रहे थे कि इतना ही कॉन्फिडेंट है तो 2-2 सीटों से चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? तो इसमें क्या बात होगी? इस्तीफा कैसे देंगे? पहले प्रधानमंत्री बनेंगे फिर इस्तीफे देंगे, पहले किस बात का? अरे आप कह दो बनेंगे ना, नहीं बनेंगे? डर है क्या? नरेंद्र मोदी नहीं, मन में डर है। बनेगा प्रधानमंत्री, मन में डर है। बनने का सवाल। उम्मीद क्या है? बन गए हो तो ये समझ लो आप। जी। उम्मीद क्या होती है? जी। वो तो सामने दिख रहा है सारा। जी। वो तो सामने दिख रहा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है। जी। मैं महेंद्र झाबत, भारतीय जनता पार्टी से। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए आप। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि, मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि और माननीय राहुल गांधी जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब जोधपुर की आम सभा में वो आए और उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंस कांग्रेस सरकार लेके आई है, लेकिन ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में आई थी। एक झूठी बात बोल के यहाँ जोधपुर में गए, झूठ बोल के गए। ठीक है। और दूसरा एक सबसे बड़ा धोखा, मैं मंचासीन नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो भी मंच पे विराजमान है कि इस देश की आजादी की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी थी, उसके बावजूद ये सांप्रदायिकता का जहर क्यों घोला जा रहा है? और स्वतंत्रता सेनानियों की जो जमीनें जब्त की गई थी उन जमीनों को वापस क्यों नहीं लौटाया कांग्रेस ने और बीजेपी ने? दूसरा, ठीक है, एक सवाल बहुत है आपका। जी जी। मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं, कर्मचारी जगत के लिए उन्होंने क्या किए, ट्रेड यूनियन पे हमलों के लिए वर्तमान सरकार ने क्या किए और आने वाली सरकार क्या करेगी? ठीक है जी। अंसारी साहब, श्री प्रकाश जी उनको सवाल मैं सूर्यकांत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि मोदी लहर है। अरे मोदी लहर नहीं, ये कांग्रेस की लहर है जो हमारे 100 कैंडिडेट खुद आप लोगों ने लिए हमारे कैंडिडेट। आपके अंदर आपके कैंडिडेट नहीं, आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। सूर्यकांत जी, राम जी कौन है? कांग्रेस ही है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है, बेचारे उनको बाहर कर दिया आपने।
लहर है, जसवंत सिंह न जायसवाल को बाहर कर दिया। बल्कि देश के अंदर जो दुखी पीड़ित आम आदमी है उस आदमी के गुस्से की लहर है। जी अंसारी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अरे भाई चाहता हूँ इनसे कि ये अपने आप को प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार अरे मेरा सवाल है सूर्यकांता जी से कि 3 अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, तब आपने कांग्रेस का काला चिट्ठा दिखाया था कि हम मुख्यमंत्री बनते ही इनको जेल में भेज देंगे। कितने लोगों को जेल में भेजा है आपने? हेरिटेज दारू का ठेका जो 8,60,000 में मिलता था वो 4 लाख में किया है। देश की जनता को कहा दारू पियो मस्त बात कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। एक भी सत्यता नहीं है इसके अंदर, एक भी बात के अंदर सत्यता नहीं जी है। सूर्यकांता जी, 2 सवाल है जनता से जुड़े हुए। श्री प्रकाश जी अब रहने दो। सूर्यकांता जी, 2 बातें हैं। एक जो कहा कि आपने कहा था जेल भेज देंगे, वो आपने ब्लैक पेपर बताया था, हमने तो ऐसा कोई कहा नहीं। उस ब्लैक पेपर का क्या हुआ? ब्लैक पेपर का क्या? ब्लैक पेपर का दूसरी बात, इनके कहने से क्या होता है? ये तो मर्जी है वैसे कह देंगे। दूसरी बात आपने कहा ये था सारी गलत बात कर कि रहे हैं। जो अंसारी साहब की सरकार, अंसारी साहब तो पुलिंदा धर रहे हैं। अंसारी साहब की नहीं, अंसारी साहब की सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, आपने कहा था इन सब योजनाओं को बंद करेंगे। योजना कुछ चलाई भी नहीं तो क्या आपने है? योजनाएं बंद नहीं की तो माफी तो मांग लीजिए कि उन्होंने सही चलाई सरकार। कांग्रेस ने कोई योजना ही नहीं चलाई, कागजों में योजना चली है। योजना चली वो अफसोस की कागजों बात में, है। और कागजों में जानता है 800 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हैं। अंसारी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे हमारे सीमा पर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सैनिकों के सिर काट के ले गए और उसके बावजूद भी हमसे वोट मांग रहे हैं। भारतीय सैनिकों के सिर काट के ले जाने के बावजूद हमसे ये सवाल वोट मांगने आए हैं। ठीक है। उनको शर्म नहीं आती कि हमसे वोट मांग रहे हैं इस बात की? ठीक है बस अब अंसारी साहब, अंसारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो खनन घोटाला हुआ था उसका क्या हुआ है? सीवरेज घोटाला हुआ उसका क्या हुआ है? 10 साल में यूपी सरकार ने राज किया है, युवाओं के साथ क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ अंसारी साहब को। जो ठीक है केजरीवाल की सरकार आएगी, सारे जेल में जाएंगे। हिस्सेदारी अशोक गहलोत जी की। अंसारी साहब मैं ये कहना बहुत चाहता कम हूँ वक्त अरे बचा है। भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। कि इनका ये कहना है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ जी। कि इनका ये कहना है यूनिवर्सिटी के अंदर घोटाला हुआ है, तब तो आपकी सरकार है, कर लीजिए आप कुछ। जी। अगर घोटाला हुआ तो आपकी सरकार है ना, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप निकलवाइए। जी लेकिन अब आपसे बात करो, आखिरी वक्त है, आप बताइए आप क्या कहना, छोटी सी बात आप बताइए, बहुत कम। जी 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 आप बोलिए। नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है वो किस तरीके से राजस्थान की जनता के विरुद्ध में है, राजस्थान की जनता आप को सब जल्दी से बताइए। नुकसान बस, पहुंचा रहे हैं। नुकसान नहीं, फायदा पहुंचाएगा राजस्थान की सरकार को। नरेंद्र मोदी जी का जो नरेंद्र मोदी गुजरात फायदा पहुंचाएगा। नरेंद्र मोदी को दोनों चेंज करेंगे। सूर्यकांता जी एक बार उनको बोल। और जी आप चिंता ही मत करो। मुद्दे की बात एक ही है, नरेंद्र मोदी जी भाजपा की सरकार है और यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है। नर्मदा का पानी राजस्थान का हिस्सा दिया जाए। जी राजस्थान का जो हिस्सा है नर्मदा का वो दिया जाए। आराम से आपने किया आराम क्या? से कांग्रेस सरकार बैठ जाइए। ने क्या किया? बैठ जाइए। मेघवाल साहब आखिरी बात आपसे कुछ कहना चाहते हैं आप अपने पर? योजना को लागू किया हुआ है। जी आदरणीय जी ये है कि अब हो गई बात आपकी। जी न तो ये जो घोटाला कांग्रेस वालों भी ये घोटाला ही करते हैं और बीजेपी वालों ने ही घोटाला करते हैं। आज तक इन्होंने किसी ने भी जो वादे पूरे नहीं किए हैं। अगर वादा पूरा करने वाले हैं तो सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी है, ना तो वो कभी वादा करती नहीं है और करके ही वो दिखाती है। और जो भी अगर इन लोगों का जो है तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बहन मायावती जी ने आपके सामने वो कितने गुंडों को अंदर जेल के अंदर भेज दिए थे, कर दिए थे। ये तो सारे जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। दोनों एक ही है, कांग्रेस और बीजेपी के लोग। जी मोदी जी आपसे आखिरी बात। देखिए जी इस समय देश के अंदर जो प्रमुख पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनका राजनीतिक चरित्र एक है। दोनों पार्टियों के नेता कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार मेरी अपील ये है भ्रष्टाचार कि इस समय एक जो चुनाव होने जा रहे हैं महत्वपूर्ण चुनाव है और ये परिवर्तन की राजनीति का और क्रांतिकारी राजनीति का मौका है। जी। मेरा मतदाताओं से निवेदन देखिए है आखिरी बात कह रहे हैं जी। मतदाताओं से निवेदन है कि इस देश की तकदीर को बदलने के लिए जी देश की तकदीर को बैठ बदलने जाइए। के लिए
अपनी तकदीर को बदलने के लिए सोच समझकर जो है ऐसे व्यक्ति को मत दें जो देश को आगे ले सूर्यकांता जा जी, सके। आखिरी बात आपसे, आप कुछ कहना चाहते हैं पार्टी की, आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी बात जी? सूर्यकांता जी कुछ कहना चाहती है आखिरी बात? देश और दिशा दोनों बदलेंगे। कांग्रेस ने आज तक बर्बादी की है, कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेगा, ये विश्वास के साथ कहते हैं। 300 से ऊपर सीटें लाएंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अंसारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अंसारी साहब, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, ये मान जी जी, आखिरी बात अंसारी साहब कह रहे हैं। अंसारी साहब, मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। देखिए आराम से बैठ जाइए। बंगारू जी अंसारी पैसे लेते हुए टीवी में दिखाए गए। इनके मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी भ्रष्टाचार के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी आज छोड़ी। आप आखिरी बात कह दीजिए आखिरी एमपी बात के बारे मैं ये में। कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस ने जो अधिकार दिया, उसी अधिकार के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अधिकार दिया, आखिरी उसी के अंदर ये आए जी, और कांग्रेस ने जो अधिकार दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसी के अंदर ये जानकारी आई और कांग्रेस ने अपने जो भी मंत्री थे उनको भी जेल भेजा। नहीं, मैं आपसे आखिरी अपील पूछ रहा हूँ कि क्या आप आज भी अपने मन से सांसद साहब को जिताने की अपील करना चाहते हैं? मन से बोलिए। कांग्रेस की अपील क्या, हम तो कांग्रेस के मेरी तो जोधपुर की जनता से अपील है कि केजरीवाल के शेयर को जोधपुर से जिता के संसद में भेज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब तो लोगों का। मालूम पड़े कि जोधपुर की जनता जनता का क्या बहुत होता है। बहुत शुक्रिया। चंद्रेश जी के जनता साथ है। तय करेगी कि अगला सांसद कौन होगा और यह है जोधपुर का मिजाज जो राजस्थान के मिजाज को बताता है। कल हम पहुंचेंगे बाड़मेर में, वहां पर बाड़मेर की जनता से जानेंगे कि वो राजस्थान को और हिंदुस्तान को क्या दिशा देना चाहता है। कल बाड़मेर में मिलेंगे। जोधपुर की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया।